सन 2020 की शुरुआत होने से पहले कहा जा रहा था कि सन 2020 संपूर्णता क्लियर विजन और क्लियर साइट को लेकर आएगा। और आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि वो क्लियर विजन, वो साफ दर्शन इंसानियत ने देख लिया है। जहाँ पर इंसानियत बहुत सारे सबक सीख चुकी है, परमेश्वर ने हमें वो क्लियर विजन खुली आंखों से दिखा दिया है कि जब परमेश्वर को छोड़कर इंसान अपने आप में, अपनी शक्ति में, अपने धन, अपने ज्ञान में भरोसा रखने लगे तो उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें खुली आंखों से दिखाया है कि क्या होता है जब इंसान की आराधना करने लगे, और परमेश्वर ने हमें यह भी दिखाया है कि मुश्किल हालातों में परमेश्वर के बिना निकलना कितना असंभव है और हमें आज कितनी ज़्यादा परमेश्वर की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा परमेश्वर पर आधारित होने की ज़रूरत है। यह सब कुछ परमेश्वर ने हमें इन बीते दिनों में सिखाया है। सन 2020 और 2021 के दौरान जो कुछ भी हुआ, इन बातों के द्वारा सच और झूठ, अंधकार और रोशनी की कन्फ्यूजन को परमेश्वर ने हमारे सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो अभी रिसेंटली जो हुआ, उन सब घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने हमें यह दिखा दिया है कि कौन परमेश्वर की तरफ है और कौन परमेश्वर की तरफ नहीं है। सच और झूठ अब बिल्कुल सामने आ चुका है। आज से पहले कभी मसीहत में इतने ज़्यादा प्रोफेट्स नहीं थे, इतने ज़्यादा भविष्यवक्ता कभी नहीं थे जितने आज हैं। आप इन्हें सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक पर, टीवी चैनल्स पर, चर्चों में, यूट्यूब पर भी बड़ी मात्रा में देख सकते हैं। इनका काफ़ी बड़ा फैन बेस है जो इन्हें फॉलो करता है, और इन लोगों ने भविष्यवाणी को धन कमाने का एक जरिया बना लिया है। यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करके लोगों से स्पेशल डोनेशंस की डिमांड की जा रही है, और कुछ सो कॉल्ड प्रोफेट्स अब ऑनलाइन भी भविष्यवाणियों को बेच रहे हैं। और जो कुछ भी पिछले 1-2 सालों से चल रहा है, यह इन झूठे भविष्यवक्ताओं को एक्सपोज कर रहा है कि कौन परमेश्वर के साथ है और कौन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को बेनिफिट के लिए, लाभ कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई के दौरान अपने चेलों को बताया कि मेरे आने से पहले बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को बहकाएंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बहका दें। मत्ती 24 अध्याय में प्रभु यीशु चेलों को सावधान रहने और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से बचने की बात पर जोर देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु भी इस बात को जानते थे कि अंतिम दिनों में ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं की भरमार होगी जो अच्छे अच्छे विश्वासियों को, सो कॉल्ड मजबूत क्रिश्चियनों को भी बहका देंगे। पिछले कुछ सालों में ज़्यादातर भविष्यवाणियां अच्छे समय के लिए की गई थी कि अच्छा समय आने वाला है। कुछ लोगों ने तो यह भी भविष्यवाणी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शंस जीतेंगे और अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे और दुनिया में इकोनॉमिकल सिचुएशन बेटर होगी। लेकिन क्या हुआ? क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता और ना ही दुनिया में कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई। लेकिन कोरोना वायरस के बाद इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई है। बल्कि जैसा इन लोगों ने भविष्यवाणी की थी, वैसी भविष्यवाणी के अनुसार कुछ भी नहीं हुआ। जैसा इन्होंने कहा था, बिल्कुल उसके खिलाफ ही हुआ है। परमेश्वर ने व्यवस्था में मूसा नबी को झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचानने के एक तरीके के बारे में बताया था कि तुम उसे उसकी भविष्यवाणी के पूरे होने के समय जान सकते हो कि क्या वो सच कह रहा था या झूठ। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसके 21 और 22 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, और यदि तू अपने मन में कहे जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने यह बात अपने अभिमान में कही है, और तू उससे भय ना खाना। और आज हम ऐसा ही देख रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां की जा रही हैं वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उनके अगेंस्ट में सब कुछ हो रहा है। और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले हम ऐसी और ना जाने कितनी भविष्यवाणियों को देखेंगे, और भविष्यवाणियां एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में बदल जाएंगी।
आखिरकार क्या करते हैं ये भविष्यवक्ता कि लोग इतनी जल्दी इनकी बातों में फंस जाते हैं। ये आपके पास्ट या फ्यूचर के बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे ताकि आप कन्विंस हो जाएं, आपको इनकी बातों पर यकीन आ सके, और उसके बाद पूरी बात को बताने के लिए वो आपको कुछ चार्ज मांगेंगे, आपसे मांगेंगे कि पूरी भविष्यवाणी को जानने के लिए आप इतने पैसे डोनेट कीजिए। अमेरिका में तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और इंडिया में भी इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं है जो भविष्यवाणी को एक बिजनेस के रूप में बदल रहे हैं। ये जो इस प्रकार के प्रोफेट्स होते हैं ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पर ही भविष्यवाणियां करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग के बारे में सिखाते हैं कि आशीष मिलेगी, गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू। ये ब्लेसिंग करेंगे कि आपको कार मिलेगी, आपके घर में पैसे आएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी। ये भविष्यवाणी करेंगे हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, आप अमीर बनेंगे, आपका एक बहुत बड़ा घर मिलेगा। ओवरऑल ऐसी बात कहते हैं जिसको सुनने में आपको मजा आएगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आपके कानों की खुजली मिटेगी। जबकि प्रभु यीशु ने कहा था कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ने कहा था, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी नहीं मानी तो वो तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। प्रभु यीशु ने यह भी कहा कि संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये भविष्यवक्ता सिखाते हैं कि सब कुछ ठीक होने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं, गॉड इज़ गोइंग टू डू ए बिग मिरेकल इन योर लाइफ। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से कभी ना हुआ और ना ही कभी होगा। जब अंतिम समय के बारे में प्रभु यीशु बात करते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वो दिन बहुत ही ज़्यादा पीड़ा से भरे होंगे। लेकिन ये जो प्रोफेट्स हैं ये लोगों को झूठी दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक और अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि दुनिया परमेश्वर को नकार कर उसका साथ देगी जो मसीह विरोधी और एंटी क्राइस्ट है, और वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो हमें लगातार इनकी बातों पर ध्यान देना है कि क्या जो इनके द्वारा सिखाया जा रहा है वो पवित्र शास्त्र पर आधारित है या नहीं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ आप अपने आप को ही नहीं लेकिन अपने आसपास के लोगों को भी बचा पाएंगे। जस्ट बिकॉज कोई आपके पास्ट, फ्यूचर या फिर ज़िंदगी के बारे में थोड़ा कुछ बता दे, आपको कन्विंस कर लेता है। और मैं आपको बता दूं कि यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है, ऐसी बातों के द्वारा कभी कन्विंस ना होना। क्या आप जानते हैं कि गलियों में घूमने वाले बाबा, तांत्रिक भी 5-10 रुपए में आपके जीवन की कुछ बातों को बता सकते हैं। न्यूज़पेपर में राशियां बताई जाती हैं कि आपके साथ ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा फ्यूचर जानने की कोशिश की जाती है। हाथ देखकर शैतानी ताकतें आपके जीवन के बारे में बता सकती हैं, और ये वास्तु, राशि, ग्रहों की चीज़ें, तांत्रिक मंत्र, इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। एक बार मैं डॉक्टर के.पी. यूहन्नान की एक क्लास अटेंड कर रहा था। डॉक्टर के.पी. यूहन्नान गॉस्पल फॉर एशिया मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं और फिलहाल उनकी सेवकाई करीब 15 देशों में फैली हुई है। वो अपनी क्लास में बता रहे थे कि कैसे एक बार उन्हें जर्मनी जाना था और वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल गए थे। जब वो जल्दीबाजी में अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेने आ रहे थे तभी उसी समय रोड पर उन्हें एक आदमी मिला जो कि पैसे मांग रहा था, और उस आदमी ने कहा कि तुम मुझे 5 रुपये दो। और के.पी. यूहन्नान उस समय जल्दी में थे, वो कुछ नहीं बोल पाए। तब उस व्यक्ति ने उनसे कहा कि आज तुम जर्मनी जाने वाले हो, सिर्फ 5 रुपये में। 5 रुपये में उस व्यक्ति ने उन्हें बता दिया कि वो जर्मनी जाने वाले हैं। डॉक्टर के.पी. यूहन्नान जब खाली बैठे थे तो उस समय वो सोचने लगे उस व्यक्ति के बारे में कि कैसे एक नॉर्मल गली में घूमने वाला व्यक्ति भी, रैंडम व्यक्ति भी शैतान की मदद से सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में भविष्य बता सकता है। और इसका साफ सा मतलब यह है कि वो व्यक्ति परमेश्वर की मदद से नहीं, पवित्र आत्मा की मदद से नहीं, बल्कि दूसरे देवी देवताओं की मदद से सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में फ्यूचर बता रहा था। और इसीलिए पवित्र बाइबल हमें कहती है कि आत्माओं को परखो। एंड यू नो कि पवित्र बाइबल हमें कहती है कि अशुद्ध आत्माएं भी, डिमोनिक स्पिरिट्स भी प्रोफेसी कर सकती हैं, फ्यूचर बता सकती हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय में हम एक ऐसी ही लड़की के बारे में पढ़ते हैं जिसमें भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी। वो भविष्यवाणी करके अपने स्वामियों के लिए पैसा इकट्ठा करती थी, और प्रेरित पौलुस ने उस आत्मा को यीशु मसीह से नाम से निकलने की आज्ञा दी और वो चली गई। इस प्रकार लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 16 अध्याय में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली
जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, मतलब भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कमा लेती थी। वह पौलुस और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान के दास हैं जो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। देखिए, पौलुस सिलास एक नई जगह में गए थे, वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं जानता था, लेकिन ये जो लड़की थी, ये लड़की जानती थी। क्या ये लड़की अपने आप से जानती थी? नहीं, इसके अंदर एक आत्मा थी जो भविष्यवाणी करती थी, जो फ्यूचर को जान लेती थी, जो लोगों के जीवन के बारे में जान लेती थी, और वो आत्मा इस लड़की को बता रही है। और वो लड़की फिर भविष्यवाणी करने लगी कि ये लोग कौन हैं। तो क्या दुष्ट आत्माएं भविष्य बता सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इवन पौलुस के बारे में और सिलास के बारे में भी वो बता रही थी। और फिर प्रेरित पौलुस ने उसे निकाला, उस भविष्यवाणी करने वाली दुष्ट आत्मा को निकाला। तो देखिए, शैतान भी बड़ी चालाकी से इवन कलीसियाओं में इस प्रकार की आत्माओं का इस्तेमाल करता है और कर सकता है। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा था कि चुने हुओं को भी भरमा देंगे। कैसे चुने हुए भरमाए जाएंगे? सोचा है आपने कभी? देखिए, ये कलीसिया में खड़ा होकर ऐसा कर देंगे जो बिल्कुल लोगों को सच लगेगा, और इस प्रकार चुने हुए भी बहकाए जाएंगे। हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, और दुष्ट आत्माएं भी भविष्यवाणियां कर सकती हैं। गंदी और झूठी आत्माएं भी भविष्यवाणियां कर सकती हैं। और ये जो 2020 और 2021 में हो रहा है, यह सब उन झूठे भविष्यवक्ताओं को एक्सपोज कर रहा है जो परमेश्वर के होने का दावा तो करते थे, लेकिन परमेश्वर के हैं नहीं। मत्ती 8 अध्याय में जब प्रभु यीशु रास्ते से गुजरते हैं तो दो दुष्टात्मा से ग्रसित मनुष्य यीशु को दूर से देखकर पहचान लेते हैं, और उन्होंने कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्यों हमें समय से पहले दुख देने आए हैं? देखिए, यहाँ भी दुष्ट आत्मा को पता था कि यीशु हमें निकाल फेंकेगा। वो फ्यूचर को अच्छे से जानती थी, और इसीलिए यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें समय से पहले ना निकाल। और इन दुष्ट आत्माओं ने दो मनुष्य की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था, और ये मनुष्य भविष्यवाणी भी कर रहे थे। और ऐसे ही आज बहुत सारी सेवकाई हैं जो भविष्यवाणियों को अपना बिजनेस बना चुकी हैं। देखिए, पवित्र बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि यशाया नबी ने भविष्यवाणी करने के लिए लोगों से, राजाओं से कोई स्पेशल डोनेशन लिया। नहीं, कभी नहीं लिया। जो वचन उन्हें परमेश्वर की ओर से मिलता था, वो उसे जाकर लोगों तक पहुंचा देते थे। कई बार वो वचन न्याय के बारे में होता था कि परमेश्वर इस देश का न्याय करने जा रहा है, लेकिन आज की भविष्यवाणी सिर्फ अमीर बनाने के बारे में, घर बनाने के बारे में, कार के बारे में, हेल्थ एंड वेल्थ, नेम एंड फेम, इन सब चीज़ों के बारे में की जा रही है। और सन 2020 और 21 में जो होता आया है, इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर इंसानियत को कह रहा है, इंडिया के मसीह लोगों को कह रहा है कि अपनी आंखें खोलो और अपने चारों तरफ देखो कि ये लोग जो अच्छाई की भविष्यवाणी कर रहे थे, अच्छे समय के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे मेरे नाम में, आज वो अच्छा समय कहाँ है? आज कहाँ छुप गए हैं वो भविष्यवक्ता जो प्रोस्पेरिटी के बारे में प्रीच करते थे, जो छुटकारे, चमत्कार और सिर्फ ब्लेसिंग का प्रचार कर रहे थे? आज कहाँ चले गए हैं वो? और कि पवित्र शास्त्र कहता है कि अगर वो भविष्यवाणी करें और ऐसा ना हो तो पहचान लेना कि वो झूठे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि परमेश्वर कभी कोई झूठी भविष्यवाणी नहीं करते। जो परमेश्वर ने कहा है वो होता है। परमेश्वर सच है और परमेश्वर में कोई भी झूठ नहीं है। तो दोस्तों, इंसान को फॉलो करने की बजाय आइए हम परमेश्वर को फॉलो करें। प्रोफेट्स को फॉलो करने की बजाय आइए हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करें। किसी बाइबल टीचर को फॉलो करने की बजाय क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से लगातार चेक करें कि जो सिखाया जा रहा है क्या वो सही है या नहीं। भविष्यवाणी बेचने के लिए नहीं है। ऐसे लोगों से बचें, भटकाए ना जाएं, परमेश्वर में बढ़ें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, किसी भविष्यवक्ता की कोई भविष्यवाणी नहीं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।